राहुल दोनों नौकरी करते थे। अंजलि टीचर थी और राहुल प्राइवेट कंपनी में मैनेजर। अंजलि का 9वां महीना चल रहा था तो उसने मैटरनिटी लीव ले रखी थी। अंजलि के साथ राधा जी को कभी भी असहज महसूस नहीं हुआ, क्योंकि सास बहू दोनों की आपस में बहुत बनती थी और दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी। 9वें महीने बाद अंजलि ने ऑपरेशन से प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सब कुछ बहुत अच्छे से चला 2 महीने तक, लेकिन इन सब के बीच राधा जी को कुछ खटकता था। वह था उनके बेटे का व्यवहार, जो पैसों को लेकर बहुत ही गुस्से से भर जाता था, अगर एक भी रुपया बिना उसकी मर्जी के खर्च हो तो। एक दिन रात को राधा जी को किचन से रोने की आवाज़ आई। उन्होंने जाकर देखा तो अंजलि वहां चुपचाप मुंह दबाकर रो रही थी। राधा जी की आहट पाते ही उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए था? हाँ बहू, वह मैं पानी पीने के लिए रसोई में आई थी। राधा जी अंजलि के चेहरे के भाव समझ रही थी कि वह कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, ये लीजिए मम्मी जी, आजकल बच्चे के चक्कर में सब भूल जाती हूँ। कल से ध्यान से आपके कमरे में पानी रख दूंगी। अंजलि, कोई बात है क्या बहू? अभी बच्चे की रोने की आवाज़ आई और अंजलि वहाँ से चली गई। बात अधूरी ही रह गई। जब भी इस बारे में राधा जी कुछ पूछती, अंजलि बात टाल देती और बात हंसी मजाक में उड़ा देती। अगले दिन रात को 2 बजे राधा जी को अंजलि और राहुल के कमरे से झगड़े की आवाज़ सुनाई दी। राधा जी कमरे से बाहर गई। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। राहुल, तुम पैसों के पीछे पागल हो चुके हो। वह तुम्हारी माँ है, कोई आया नहीं जो हमारे बच्चे का दिन भर ख्याल रखेगी। उनकी भी उम्र हो गई है और बच्चों के 100 काम होते हैं। उधर बाबूजी गांव में अकेले हैं 4 महीने से। अब मम्मी जी को गांव जाना होगा। मैं नौकरी नहीं करूँगी, ना ही अपने बच्चों को देकर किसी आया के हाथ बड़ा करूँगी। मैं खुद घर पर रहकर सारे काम करूँगी, समझे? अब खुश बिना किसी नौकरानी के। अब तो ठीक है ना? तुम पागल हो चुकी हो जो नौकरी छोड़ रही हो। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। तुमको नौकरी करनी ही होगी। मम्मी और बाबूजी भी कब तक मुफ्त का खाएंगे? उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है हमारा सहयोग करने की। और मैं बाबूजी को भी यहीं बुला लूँगा और दोनों मिलकर घर और बच्चा संभाल लेंगे। हमारे पैसे भी बच जाएंगे, तुम्हें नौकरी भी नहीं छोड़नी होगी और बच्चों को अपनों का प्यार भी मिलता रहेगा। आखिर घर में काम ही कितना होता है। राहुल, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा जो अपने ही माँ बाप के बारे में ऐसा सोचे। तुम उन्हीं कैदी बना के रखना चाहते हो। उनको इस उम्र में अपनी मर्जी से घूमने फिरने और ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है। तुम्हें इतने कष्ट सह के उन लोगों ने बड़ा किया है। तुम्हारी ये सोच उनको जब पता लगेगी तो कितना दुख होगा उनको और घर के काम। मैं तो कहती हूँ सिर्फ एक दिन तुम बच्चे के साथ पूरा करके देखो, फिर पता चलेगा कितना काम होता है। तभी राहुल ने गुस्सा होते हुए अंजलि से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे घर के काम के लिए कहो? मेरे माँ बाप हैं, मैं जो चाहे करूँ उनके साथ, समझी? तुम नौकरी नहीं छोड़ोगी बस। तभी राहुल ने राधा जी के कमरे से बाहर गुस्से भरी आवाज़ सुनी और राधा जी बोली, बेटा, आज तेरी सच्चाई और तेरे संस्कार मैंने अपने कानों से सुन लिए। तभी राहुल बोला, मम्मी, अंजलि आपको घर के काम करवाने के लिए बोल रही थी कि तुम्हारी माँ दिन भर बैठी रहती है, कुछ काम नहीं करती है, इसलिए मैंने इसे गुस्से में डांटा। बात पूरी होने से पहले ही सावित्री जी ने अपने बेटे को थप्पड़ जड़ दिया और कहा, चुप, बिल्कुल चुप। अब अपना मुंह बंद रखना। राहुल, मेरी बहू तो मेरा गुरूर है, जिसे मैंने जन्म नहीं दिया, लेकिन उसने मेरी हर छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखा। कभी उफ तक नहीं किया, ना ही कोई शिकायत। मैंने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया और तू इतना झूठा और बेईमान निकलेगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे तो तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। काश मैंने तेरी जगह अंजलि को अपनी कोख से जन्म दिया होता। तुझ जैसा बेटा मिलने से अच्छा तो अंजलि जैसी बेटी मिलती तो वो ही अच्छा होता। तेरे जन्म पर हम खुश थे कि हमारे कुल का नाम रोशन होगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा तू, लेकिन तू तो हमें बोझ ही समझता है। तू शायद भूल गया कि औरत जब तक रहती सहती है तभी तक उसको कैद किया जा सकता है, और सहना औरतों की कमज़ोरी नहीं, परिवार को जोड़े रखने की ताकत है। जिस दिन औरत ने सहना छोड़ दिया ना, ये समझ ले बेटा, उस दिन हर लड़के को रोटी कमानी भी खुद होगी और बनानी भी खुद होगी।
अंजलि आज़ाद है अपने फैसले लेने के लिए और उसको हर फैसले से मैं उसके हमेशा साथ थी, साथ हूँ और साथ रहूँगी। राधा जी ने अंजलि को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो बहू, मैं अपने बेटे को संस्कार देने में असफल रही, वरना वह आज इस तरीके से तुम पर हाथ उठाकर मेरे दिए गए संस्कारों का अपमान नहीं करता। नहीं मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। माँ बच्चों से माफ़ी नहीं मांगती। मुझे पता है आप और बाबूजी कभी कुछ गलत नहीं सिखा सकते। और ये कहकर अंजलि ने अपनी सासू माँ से पैर छूकर आशीर्वाद दिया और कहा, मम्मी जी, आप और बाबूजी अब आराम कीजिए और इस घर को और बच्चे को मैं संभाल लूँगी, क्योंकि इस समय मेरी नौकरी से ज़्यादा मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है। और इस प्रकार अंजलि ने अपनी नौकरी से ज़्यादा अपने परिवार को अहमियत दी। दोस्तों, आप बताइए अंजलि ने क्या सही किया या उसे अपने पति का कहना मानकर अपने सास के पास बच्चे को छोड़कर नौकरी पर जाना चाहिए था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।